क्या हर्निया की ट्रीटमेंट कभी फेल हो सकती है? हमारे लैंग्वेज में इसको फेल्योर के बजाय रिकरेंस कहा जाता है। तो रिकरेंस हर्निया में क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं और ये कारण हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रिकरेंस का सबसे कॉमन कारण है दूसरा उसी जगह हर्निया बनना। काफी सारे पेशेंट्स जिनमें हर्निया बनने की टेंडेंसी होती है, उसमें एक ही जगह पास में दूसरा हर्निया होने का चांस रहता है, तो उसे हम रिकरेंस नहीं ऑकरेंस कहेंगे। अदरवाइज हर्निया की सर्जरी फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हर्निया की सर्जरी अगर इमरजेंसी में की हो तो पेशेंट की बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी हील होने की कम रहती है। ऐसे सिचुएशन में इंफेक्शन के वजह से या मैश डिस्प्लेसमेंट की वजह से हर्निया वापस आने का चांस रहता है। कुछ कुछ पेशेंट में हर्निया का कारण उनका वजन ज्यादा रहना होता है। ऐसे सिचुएशंस में आइडियली पहले वजन कम करने के बाद हर्निया की सर्जरी रेकमेंडेड रहती है, लेकिन पेशेंट्स वजन कम करने का चॉइस ऑप्ट नहीं करते हैं और फिर इमरजेंसी में या तकलीफ के कारण उनकी हर्निया की सर्जरी करनी पड़ती है। तो जिनका वजन ज्यादा रहता है उनमें हर्निया वापस आने का चांस रिलेटिवली ज्यादा रहता है। उसके साथ साथ कभी कभी एक ही पेशेंट में मल्टीपल हर्नियाज भी हो सकते हैं। हम कभी ट्रीटमेंट करते टाइम पे एक टाइप के हर्निया पे फोकस करते हैं, लेकिन दूसरा हर्निया डायग्नोस ही नहीं होता है, जो बाद में होता है। तो ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका हम राइट साइड का हर्निया ट्रीट करते हैं और फिर बाद में वो हमारे पास लेफ्ट साइड के हर्निया के कारण आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण हर्निया का यह भी है कि अगर किसी पेशेंट का पहले पेट का सर्जरी हुआ हो, इस हर्निया के टाइप को इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। तो ऐसे हर्नियाज भी रहते हैं जहां पे उनका अगर पेट का पहले सर्जरी हुआ हो और जो सर्जरी की टाइम पे ली गए टाके हो वो अगर टूट गए हो या निकल गए हो या वीक हो गए हो तो हर्निया वापस होने का चांस रहता है। इन वेरी रेयर सिनारियोज हर्निया के सर्जरी के टाइम जो मेश यूज करना जरूरी रहता है। तो अगर बहुत पुराने जमाने में हर्निया का सर्जरी किया हो तो उस टाइम पे ज्यादा मेश यूज नहीं होता था, उसके वजह से भी हर्निया का वापस होने का चांस रहता है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो हर्निया सर्जरी के बाद इमीडिएटली काम को लग जाते हैं और काफी हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हर्निया वापस होने का चांस रह सकता है। इसलिए आपने जरूर आपके हर्निया सर्जन से डिटेल में बात करके सर्जरी के बाद कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कब रिकवर करनी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। हर्निया का सर्जरी के बाद क्या केयर लेनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप इस जगह देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अभी समझा होगा कि क्या हर्निया वापस आ सकता है क्या, अगर वो वापस आया तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। सिंपल वे टू डायग्नोस अ रिकरेंस ऑफ अ हर्निया इज टू डू अ सोनोग्राफी। आप उस जगह की सोनोग्राफी करके पता कर सकते हैं कि हर्निया वापस आया है क्या। और हां, हर्निया वापस आने के बाद भी उसकी ट्रीटमेंट दूरबीन से होना संभव है। तो आपके डॉक्टर को आप जरूर कंसल्ट कीजिए और उनसे यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हर्निया वापस होने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट दूरबीन से कर सकते हैं क्या। हम ऐसे बहुत सारे हर्नियाज की ट्रीटमेंट करते हैं जहां पे उनका पहला हर्निया का सर्जरी टाकों का हुआ रहता है और बाद में हम उसका दूसरा हर्निया सर्जरी दूरबीन से करते हैं। तो हर्निया वापस आने के बहुत सारे कारण हमने आज डिस्कस किए, उसमें से काफी सारे कारण कंट्रोलेबल है। इसलिए मैं आपको जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लिए, जिनकी हर्निया सर्जरी हुई है उनको ये वीडियो दिखाइए। ये हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में और इसके बारे में कोई डाउट्स हो तो हमें जरूर पूछिए। थैंक यू।